द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आखिरकार आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास देखने को मिला और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं और आपको जानकारी दे दें, श्रीनगर लोकसभा संसदीय सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। परिसीमन के बाद इस सीट के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। अब इस सीट में 5 जिले गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा और शोपियां शामिल हैं। कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण कश्मीर में के पुलवामा जिले की 4 व शोपियां जिले की 2 सीट को श्रीनगर लोकसभा संसदीय सीट से जोड़ा गया है। इसी प्रकार बड़गाम का कुछ हिस्सा बारामूला के साथ जोड़ दिया गया है। इस सीट पर शिया समुदाय के वोटर सबसे ज्यादा हैं। वहीं पे देखना होगा कि बाजी आखिरकार इस सीट पर कौन मारेगा और क्या कुछ हालात इस सीट पर बनेंगे। वहीं पे आपको बता दें कि श्रीनगर में सांसद चुनाव के लिए पहली बार होम वोटिंग शुरू की गई, जिसकी जानकारी डीसी श्रीनगर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने जानकारी दी। उनका कहना था कि आज पहली बार इसकी शुरुआत की गई, जिसके दौरान उत्साह लोगों में भी है और हर एक चीज बारीकी से नजर रखी जा रही है। क्या कुछ कहना था डीसी श्रीनगर का, आइए नजर डालते हैं। हिस्टोरिकल डे जिसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से जो होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट था, स्पेशली फॉर 85 प्लस एज जो हमारे साथ वोटर्स हैं एंड डिफरेंटली एबल जिनकी 40% डिसेबिलिटी है, तो उनको होम वोटिंग का जो फैसिलिटी है इसे रखा है। वो आज उसका पहला दिन है। 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर, जिसमें कि 18 असेंबली सेगमेंट्स आज से जो कि 7, 8 और 9 होम वोटिंग के लिए मुकर्रर किया गया है। और आज आप देखेंगे कि हमारी श्रीनगर की जो टीम्स हैं, 18 टीम्स हैं, पोलिंग स्टाफ की टीम है, ये आज होम वोटिंग कराएंगे। ये उन लोगों की होम वोटिंग कराएंगे जिन लोगों ने फॉर्म 12D भरा है और अपना कंसेंट दिया है, जिनकी एज 85 प्लस है और 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है। ये उनका लिस्ट हमें बनाया गया है, उनका कंसेंट दिया गया है। और वहाँ पर ये अगर श्रीनगर की बात करें तो 293 ऐसे लोग हैं जिनको हमें होम वोटिंग करानी है। एंड इट्ससेल्फ इज हिस्टोरिक डे, जहाँ पर एक डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए होम वोटिंग की जाती है। और ऐसे लोग जो कि दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, वो अपना वोट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनके लिए जो फैसिलिटी है वो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे दें कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला आज चुनावी रैली के दौरान जनता को संबोधित करते नजर आए। वहीं पे मीडिया कर्मियों से बातचीत करते समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया और जवाब के दौरान उनका यह कहना था कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस सवाल पर अपनी टिप्पणी दी। उनका यह कहना था, भारत एक स्वतंत्र देश है और वह दूसरों के कहने पर नहीं चलता। पाकिस्तान भारत को अपनी जेब में नहीं रखता। भारतीय स्वतंत्र लोग हैं और हम स्वयं निर्णय लेंगे। क्या कुछ कहना था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। आज का अटैक ये लीडर एस्पेक्ट, राहुल गांधी एस्पेक्ट, कम्युनिस्ट पार्टी पे बाकी फारूक अब्दुल्ला पे यम हसा पाकिस्तान किस बोली करान बायो ये पाकिस्तान पन्निस मुल्कस मज ऐसा कर तीन दपा अमन कर अमन बे चाहन लड़ाई अस वो छाव रूसन तो मुल्क गई लड़ाई तम यूक्रेनस वुचो तिमन हाल क्या गई सास बड़ी लूक मूव थे वन तक अमन फलस्तीन वो वो कम से कम 35,000 बच्चे बड़ मज बेन डॉक्टर इंजीनियर हस्पताल सारी उड़ाई आज ते अमन बस वन खुदा सद पास लड़ाई मुल्क त्रो ये अटम बम तिमन अटम बम ये अटम बम यम सात अमुक टेस्ट गो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर प्रधान प्राइम मिनिस्टर तमी दो वोथुस बह रावलपिंडी मज
मैंने पाते जहाज मैंने पाते कि मुझे बम अटको उसे वो वसान सो जहाज में जैसे इथे पर अखबार वोल बाकी मीडिया वोल दबाचुम हिंदुस्तान अटम बम लगू मतलब बूच मतलब है मुझे अटम बम करूँ मगर सुचो तो तय खत सुचे हाव न खत आश्चर्य ताक पथ पर पाकिस्तान अंति अटम बम तैयार कोरोना ये काम ये अटम बम सह अकिस शख्स ताल तथ गति सदर तम पे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर तम पे डिफेंस मिनिस्टर तेल हे सह बम इस्तेमाल कर पाकिस्तान मत क्या सिर्फ अख इंसान पाकिस्तान जनरल सह अटम बम इस्तेमाल तक सह वन दबायो बटन मरो बेचारे गरीब में कह होता हमारे जवान तो शहीद हो रहे हैं कब तक उनको शहीद करते जाओगे वो जो इनने 40 आदमियों को सीआरपीएफ को शहीद करवाया यहाँ पुलवामा के पास खुद गवर्नर ने कहा कि वो गाड़ी 3 हफ्ते से घूम रही थी और जब वो गाड़ी वहां पे पहुंची बेगुनाह गाड़ियों में शहीद हो गई। इसी के साथ जो एक चुनावी रैली आज देखने को मिली जिसके चलते इस रैली के समर्थन में जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष विकार रसूल बानी भी वहां पहुंचे और उनका साफ कहना था कि हमें एकजुट होकर संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना ही है। क्या कुछ कहना था विकार रसूल बानी का, आइए नजर डालते हैं। पंचायत इलेक्शन जैसी हालात खराब मजबूर इलेक्शन नौजवान तुल जेल गए गरीब बिचारियों आगरा की जेल पन वकील से पोस्टेशन वकील पोस्टेशन कोर्टन में केस लड़ने बिना वजह गुनाहगार मुझे बेगुनाह मुझे जेल में लिहाजा मेरे भाई तो महंगाई तो बिजली फीस घर घर थोड़ा स्मार्ट मीटर लगे तो स्मार्ट मीटर लगे मीटर सिखा लगे अगर सोई सरकार आए इंशाल्लाह इंडिया आजी सरकार थी तमी दो आज गवर्नर बेहतर बांध या सुंदर नागरिक ये तो सर यहाँ की गवर्नमेंट बनेगी तो उस बिजली फीस के खत्म तो नौजवान लगे नौकरी तो प्रॉपर्टी टैक्स खत्म ये महंगाई का खत्म ये जुल्म का खत्म ये कॉन्ट्रैक्टर का खत्म किसी नो बाहर न इसमें नौजवान लगे लेकिन सारी बात बेरोजगारी जम्मू कश्मीर जम्मू सोल चूट और खत्म करना मिसियार किसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ मुझे तक पड़े मेरे बाद पनान दोन फाक सोल फ्रूट रखो गए सुबह खराब फ्रूट दिवाली बैठाओ इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो पीडीपी अध्यक्ष और अनंतनाग राजौरी सीट पर पीडीपी की कैंडिडेट महबूबा मुफ्ती आज अवंतीपोरा में चुनावी रैली के दौरान जनसभा को संबोधित करते नजर आए, जिसके दौरान उन्होंने लोगों से उनका साथ देने की अपील करते हुए कहा कि वोट करें और केंद्र को दिखाएं कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जो किया उससे कश्मीर के लोग नाखुश हैं। क्या कुछ कहना था पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का, आइए नजर डालते हैं। शुक्रगुजार बिजली तार पोल खतर यह कुर्सी लड़ाई की MLA बनाउन की लड़ाई की पगह कुछ बन सरकार कम बन मिनिस्ट्री अजुक इलेक्शन अमे खतर जम्मू कश्मीर मज हालात गई 2019 पत तमुक जवाब दिन दिल वालें कि तुम यह कर्व जम्मू कश्मीर के लुकन सह काबिल कबूल कह सही, इसलिए तुझ पता यम हालात 2019 पत गए
ये आव जम्मू कश्मीर अख जेल बनावन वन कत करने नौजवान सुनान वातान नबरमन जेलन मज तुम कैंडिडेट वहीदुर रहमान परा यह मज गो ये नौजवान पे बर्दाश्त करुन तह कोर सोरे अम बर्दाश्त अमिस आय हास लागने यह मिलिटेंट सिंपथाइजर क्या अगर कस गरीबस रचित दिवान यह तमिस यल त्रावन यह तमिस सुफारिश करान अगर कस मुसीबत यह तमिस मदद करान तुझे पता यह जेलस मज यम सिंदिस मालिस तकलीफ गो तम तकलीफ सो सह दुनिया मगर अमिस दितुक न बम्ब तमिस अमिस गो बेंथर तो लकुट 7 वुहर बच्चे मगर तमिस दिस दिल गसन कह अमिस गो तह जवान इसलिए यह तुहद तकलीफ हे समझत अकिस माजे हूं अकिस बेन हूं यम सुन बच्चे यम सुन खानदार यम सुन लड़के बंद करान पे हावान तिहाड़ जेलस मज हरियाणा पंजाब दिवान मुलाकात दिवान इसलिए बह सारे गुजारिश करान आज नील मे वन यह कह तुम मे वो गए अजुक इलेक्शन तार पोल। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज बड़गाम में एक सार्वजनिक रैली का आयोजन किया जिसके चलते पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मोहम्मद अशरफ मीर के समर्थन में रैली को संबोधित किया। तो चलिए सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे आपको इस चुनावी रैली के और क्या कुछ कहना था अल्ताफ बुखारी का, नजर डालते हैं। अपनी पार्टी नेशनल पकान भी ओतर जलसस या तुम इलाकस मन तुम दह तुम लोकन वन दपान वो तुम मेंबर पार्लियामेंट वोट मांगने तुम आज तुने 5 जून तम तुम दितो कोरू क्या 5 वरियन अहन यह बादशाह अमन दी अगर कह कोर्मुत 5 वरियन दियुकस भी फारूक साहब अल्लाह ताला थस हाल हयात फारूक साहब वन क्या कोर 5 वरियन वन चन तम जजन क्या कोर वन तेन अकबर लोन क्या कोर अगर न 5 वरियन तो वो कर वो क्या करू तुम कत कम बुचु मकान वोट तुम लुको जबान करू मज वनुक तुम कोरू क्या 5 अगस्त 3 हेक्यू बचा कह इस्तीफा दो न कह चलो ति कोर कम बच्चा नौजवान बुजुर्ग ओन यल कह त्रोकस यल यम इलाक कह प्रोजेक्ट ओन कह सन बच्चस हाथ लग ये कहें तो अच्छा ठेक तुम तुम गो बिहू गर तुंद वक्त गो मैं आज यहाँ से फिर उनको चैलेंज करता हूँ। अब ये 1 महीना है जब हमारे 1400 बच्चे बंद है खाली 10% को लाओ 10% बचत रहो हथ बचत रहो गल तो करना पन उम्मीदवार 10,000 दमो हो रही घर पत घर दप नेशनल गवर्नमेंट बनावन दी अगर कहें चुन क्या बुंगरी लगित पार्लियामेंटस मज ग वन लीडर कमिक लीडर तुम कतल तक लीडर बेईमानी लीडर अफजिक लीडर हिम्मत होनी चाहिए। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने हिम्मत की, लोगों ने कहा गद्दार हैं, लोगों ने कहा एजेंट हैं, हम निकले द्राय घर बनाने मेना सत पे हुकूमत दिल के लेता नता ये रिवायत दिल वाले ग हुकूमत आना पाना। तो ये आपने देखा कि किस तरह से आज ये समर्थन के दौरान सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी वहां मौके पर पहुंचे और जनसभा को संबोधित भी किया। वहीं पे अनंतनाग राजौरी सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनास आज पुंछ में रैली को संबोधित करते नजर आए और वहीं ये बैठकें भाजपा और अपनी पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। चलिए नजर डालते हैं इस रैली पर। कल इतने असा प्रोग्राम से तुसा भी देखा असा कोशिश की थी अपना एजेंडा जड़ा तुसा ने सामने रखन दी
मोटे लफ्ज़ों में इतना आखना चाहना कि पुंछ की धरती मेरे वास्ते कोई नवी नहीं। मैं पुंछ नहीं, पुंछ जिले नहीं जम पाला। बुनियादी तौर असा ने जड़े पिछले सन वो डुगरिया नाल उन्होंने ताल्लुक सी पंज सरां जिसकी आखने आज भी ते असा ने काफ़ी रिश्तेदार इस शहर के अंदर भी हैं। मनास बरादरी सुरनकोट बिच भी है, रजौरी बिच भी है। लेकिन इस तो अलावा कल्चरल अकेडमी ने पहाड़ी शोबे ना इंचार्ज सामने तो मेरे ख्याल में पिछले 30-40 साल तो मैं इधर आना रहा तो इतने के जोड़े राइटर लिखारी हैं वो सारे तकरीबन मिगी जान हैं। उन्होंने कोई तो इतने है नहीं हूँ इस वाले इस दुनिया में। जैसे दर्शन सिंह अकाली जी सन या अपने जोड़े उस्ताद सन के ना सुनना के कैसे जय सिंह मास्टर जय सिंह नहीं वास्ते आए न सन। उन्होंने तबीयत बड़ी ख़राब है। इतने जड़ा तुसाने सरस्वती क्लब है इसकी पहाड़ी बिच मुतारफ मैं करवाया सी। प्रदीप खन्ना साहब, मास्टर करतार चंद, खुर्शीद राथर जी और भी एक सरदार जी इस वजह ना नहीं उन्होंने याद। तो पहाड़ी मूवमेंट है इसने बारे में एक दो गल्ला सिर्फ इतनी आखना चाहना कि जिना दिना असा एक मूवमेंट शुरू की थी। डोगरे आखने सन, कुछ कश्मीरी आखने सन, कुछ गुज्जर आखने सन, कुछ पंजाबी आखने सन। तो जिसले लोग आखने सन कि पहाड़ी भी कोई कम्युनिटी है तो सवाल पूछने से पहाड़ी क्या होनी है। फिर आस्ता आस्ता असा उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि पहाड़ी उस वाले जड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जी जड़ा उनने उसमें 6 शेड्यूल भी बाज़ाब्ता एक लैंग्वेज एक आइडेंटिटी ये ज़बान में और अपने डायलैक्ट में लिहाज नाल डोगरी अलग मौजूद है। खैर इस जद्दोजहद विच बड़ा टाइम लगे उन्होंने दिनों कुछ लोग असा नाल चलने सन। लेकिन इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह ने आज प्रेस वार्ता कर उधमपुर बसंतगढ़ में शहीद हुए बीडीजी के परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की। क्या कुछ रहा इस प्रेस वार्ता में, आइए नजर डालते हैं। उन्होंने दी है और हमने तमाम अधिकारियों से ये बात की थी, पुलिस के अधिकारी, सिविल के अधिकारी, कि उनके परिवार के एक सदस्य को मुलाजमत दी जाए और उन्हें भी उसी तरीके का रिलीफ दिया जाए जैसा बहुत सारी स्टेट्स में मिल रहा है। जो शहादत देते हैं उनको बड़ी स्टेट्स में 1-1 करोड़ रुपया दिया जाता है ताकि उनके परिवार को कोई दिक्कत ना हो और मुलाजमत दी जाती है। लेकिन यहाँ अगर सरकार ये कहे कि 4 या 5 लाख रुपया उनके परिवार को दे दिया है और वो अखबार में भी छपाए तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जिस तरीके से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, मैं गवर्नर महोदय से कहना चाहता हूँ, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर इस विषय में, इस संदर्भ में एक्शन लिया जाए और वहाँ न केवल परिवार को सहायता मिले बल्कि उस इलाके में लोगों में एक खौफ का माहौल है, वहाँ चौकियाँ बनाई जाए। कदवा में, लोधरा में लोगों की ये मांग है कि वहाँ भी आप आर्मी को भेज दीजिए या वहाँ कोई यूनिट्स पुलिस की चौकियाँ जो है वहाँ लगा दीजिए ताकि लोगों को एक सुरक्षा का माहौल मिल सके। वीडीजी मेंबर्स जो हैं, जो अपनी जान पर खेल कर लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, उनका वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। 4,000 रुपया देकर आप उनको मौत के मुंह में इस तरीके से नहीं धकेल सकते। उनके लिए भी आपको करना होगा, कुछ करना होगा। कम से कम 9,500 रुपया जो यहाँ एक डेली वर्कर को मिलता है उतना वेतन तो उनका कर दीजिए, क्योंकि वो भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे आप बाकियों से काम ले रहे हैं, डेली वेजेस से काम ले रहे हैं। हालांकि वो भी बहुत कम है और सेंट्रल स्केल्स जो है, यूनियन टेरिटरी है हमारी, आपने बनाई हुई है और यूनियन टेरिटरी के जो रेट्स हैं वो आप कहीं भी नहीं दे रहे।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे शुरू हो गई है। बसंतगढ़ जैसा इलाका जो शांतिपूर्वक रहा इतने सालों से, वहाँ मिलिटेंट्स कैसे पहुँचे, ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे हुई। बनी टक्कर के इलाके में मिलिटेंट्स को देखा जा रहा है, बसंतगढ़ में मिलिटेंट्स को देखा जा रहा है, पुंछ में वारदातें लगातार हो रही है, रजौरी में वारदातें लगातार हो रही हैं। ये घुसपैठ किस तरीके से हो रही है। नरेंद्र मोदी जी, आप तो कहते थे कि घुसपैठ तब होती है जब केंद्र में सरकार कमजोर हो, तब घुसपैठ होती है। अब तो केंद्र में आप बैठे हुए हैं, कितने लोगों की शहादत होगी आपके दौर में। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो अनंतनाग राजौरी सीट पर होने वाले मतदान को लेकर पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने अपनी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है, जिसके चलते आज प्रेस वार्ता कर पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल मनास को समर्थन करने की अपील लोगों से की है। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं। हमारा सबका एक ही मानना है कि ये जो बाकी सरकारें हैं ये हमारे साथ जो है हमेशा एक मजाक करती रही, पहाड़ियों को एज ए वोट बैंक जो है वो इस्तेमाल करती रही, और जब भी इलेक्शन आते थे तो ये एक माहौल बना देते हैं, हम खासकर हमारे इस खिता पीर पचाल के अंदर, कि यहाँ का गुजर खतरे में है, यहाँ का पहाड़ी खतरे में है। मैं आप सब मीडिया कर्मियों की वसादत से अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ना गुजर खतरे में है, ना पहाड़ी खतरे में है। खतरे में कोई अगर है तो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपने सर्वाइवल को देख रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। इसलिए हमारी पहाड़ी जो ट्राइब एसटी फोरम है, हमने यूनानिमसली लोगों में जाके पिछले 15-16 दिन हम लगातार लोगों के बीच में गए। हमने लोगों के साथ ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो मशावरत की, उनके साथ बात की। अल्टीमेटली हमने ये फैसला किया है कि हम जफर इकबाल मनास जो कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो हमारे पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सारे पहाड़ी लोग जो हैं जोंक तर जोंक जो है अपना कीमती वोट आने वाली 25 तारीख को जो है वो जफर इकबाल मनास साहब को डालेंगे, जिनका जो है चुनाव निशान जो है वो बैट बल्ला है। मैं आपकी चैनल के वसादत से सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के गुजर से भी अपील करना चाहता हूँ, यहाँ के पहाड़ी से भी अपील करना चाहता हूँ, और कश्मीर के कश्मीरी से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जफर इकबाल मनास एक ऐसी शख्सियत है जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर के अंदर भी है, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो गुजर समाज के अंदर भी है, और जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो हमारे पहाड़ी समाज के अंदर भी है। आप अपना कीमती वोट जफर इकबाल मनास को दें, ताकि जो है जफर इकबाल मनास कल हमें रिप्रेजेंट कर सके दिल्ली में जाके। और मेरा आखिर में सब लोगों से, खासकर पहाड़ी गुजर समाज से ये अपील है कि आपने आने वाली 25 तारीख को अपना कीमती वोट जफर इकबाल मनास साहब को डालें। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।